जी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहु लाद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप इससे बेहतर अंदाज से हदिया सलवात पेश कर सकते हैं। कामयाब है हर वो फर्द जो इस जिक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक मुक़द्दस मुत्तहर तय्यब ताहिर जिक्र है। सिलसिला इबादत का तवील मुख्तसरन अर्ज करूँगा। मुसलसल सफ़र के आलम में और बराह रास्त सिंध के एक शहर से आले अबा और आले अबा से यहाँ पर और यहाँ से फिर एक ज़िक्र के लिए जाना है। बस तेज़ी के साथ बातों को महसूस फरमाइएगा। मुझे अभी मैं जब आ रहा था तो मुझे बताया कि शहीदे मसमूम मदीना का ताबूत बरामद होगा। परवरदिगार आलम ने अपनी लारैब किताब में ये इरशाद फरमाया। तवज्जो है सबकी? गरीब ज़हरा राज़ी रहे। इरशाद मुक़द्दस है, फरिश्तों को मुखातिब कर रहा है परवरदिगार। गौर कीजिएगा, बगैर तमहीद के मुसलसल होगा। इस क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति उसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। और जब उनके रब ने फरिश्तों से कहा क्या उसजुदू लि आदम, ये जुमला मैं अगला कहता हूं, यही फैसला करेगा कि गुफ्तगू किस समत पे हो। क्या आदम का सजदा करो। कुरान की आयत है ना, बोलते आना जितने जवान बैठे हो, आयत है ना कुरान की। कहा जब रब ने कहा फरिश्तों से कि आदम का सजदा करो। किसी ने सवाल किया मेरे इमाम से कि मौला ये जो आदम का सजदा हुआ था ये किस सरजमीन पे हुआ था? मेरे मौला ने फरमाया वो नजफ की सरजमीन थी जहां आदम का सजदा हुआ था। गरीब ज़ारा राजी रहे। हवाला अगर किसी को चाहिए तो वो किताबें जो आपको जब आप ज़वारी के लिए ट्रैवल करते हो तो ग्रुप वाले आपको जो प्रोवाइड करते हैं उन किताबों में ये रिवायत मौजूद है। अप्रोचेबल हवाला इसलिए दे रहा हूं ताकि खोल के उसको देख लें और पढ़ लिया करें जो किताबें अगर कहीं से मिलती हैं। मौला खैर करे, मौला आबाद रखे सबको। कहा जब फरिश्तों से परवरदिगार आलम ने कहा क्या कि आदम का सजदा करो, सब ने सजदा किया इल्ला, बोलोगे तो आसान होगा, इल्ला शाबाश इब्लीस। इब्लीस ने इनकार किया। ठीक सुनी भी बात है सबकी। इब्लीस ने इनकार किया और दलील क्या रखी? कहता है खलक़तनी मिनन नार व खलक़तहु मिन तीन। तूने मुझे आग से बनाया है, इसे मिट्टी से बनाया है। अना खैरुम मिनहु, मैं इससे अफजल हूं, ये मेरा हक है, मुझे दे दे। अच्छा, क्लेम तो फरिश्तों ने भी किया था और उन्होंने किसके एवज खिलाफत मांगी? फिर कुरान नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक। पालने वाले तेरी तस्बीह हम करते हैं, ये हक हमारा है, हमें दे दे। इसका माना जानते हो क्या हुआ?
ये तस्बीह इतनी अहम है कि इसके बदले में खिलाफत मांगी जा सकती है। गरीब ज़हरा राजी रहे, इमाम ज़माना सलामत रखे। हाँ, ये तस्बीह इतनी अहम है। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, तेरी तस्बीह हम करते हैं, यह हक हमारा है, हमें दे दे। क्लेम फरिश्तों ने भी किया। परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया? इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, सजदा करो। ठीक, फरिश्तों ने सजदा किया। इब्लीस ने इनकार किया। आ रहा हूं, अभी आयत मुकम्मल करता हूं। इब्लीस ने इनकार किया। अब जब इब्लीस ने इनकार किया तो उसी लम्हे से दो नजरिए सामने आ गए। फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने इनकार, दो नजरिए सामने आए। वो दो नजरिए क्या थे? फरिश्तों ने देखा कि बनाया किसने है। इमाम हुसैन राजी रहे। फरिश्तों ने देखा कि बनाया किसने है। इब्लीस ने कहा तूने मुझे आंख से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया। यानी इब्लीस ने देखा बना किस चीज से है। उसी लम्हे से दो नजरिए चल पड़े अजीजों। हाँ, एक फरिश्तों का नजरिया, एक इब्लीस का तरीका। फरिश्तों ने देखा निस्बत को। अब तुमसे ज्यादा बेहतर निस्बतों को कौन समझेगा? या अली। फरिश्तों ने देखा निस्बत को कि बनाया किसने है। इब्लीस ने देखा मत देखो कि बना किस चीज से है। अभी भी सारे साथ नहीं आए। तुम्हारे माशरे ही में तो सवाल होता है, अरे अब्बास के आलम में रखा क्या है? लकड़ी है, कपड़ा है, धात का पंजा है। तो जिसकी निगाह मादे पे हो वही तो इब्लीस का पैरा होता। उसी वक्त से दो नजरिए चले। अब नतीजे पे आओ। सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस। अब कुरान की आयत आगे बढ़ी। काना मिनल जिन, इब्लीस जिनों में से था। हाँ, इब्लीस। अगला फिक्रा, फफसका अन अम्रे रब्बे। कुरान पढ़ा हूं मैं, अभी तक हदीस मैंने कोई नहीं पढ़ी, जितनी पढ़ी आयतें हैं। फफसका अन अम्रे रब्बे। काना मिनल जिन, तबीयत में जल्दी हो, कुरान खोलो। वो जिनों में से था। फफसका अन अम्रे रब्बे, उसने अपने रब का इनकार नहीं किया। उसने रब के अमर का इनकार किया। पता चला जो रब का नहीं, रब के अमर का इनकार करे वही इब्लीस होता है। या साहिब ज़मान, पहुंच रहे हो साथ? रब के अमर, फफसकान अमरे रब्बे, उसने अपने रब का नहीं, रब के अमर का, जो अभी भी नहीं बोला उसको साथ लेने के लिए जुमला और आसान करता हूं। फफसकान अमरे रब्बे, उसने अपने रब के अमर का इनकार किया। तो पता चला जो जात को माने बात को ना माने उसे इब्लीस कहते हैं। ठीक है ना? अब क्या हुआ? परवरदिगार आलम ने फरमाया फखरुज मिन्हा इन्नका रजीम, निकल जा मेरी बारगाह से, मैंने तुझे रजीम बना दिया। गया, आधे रास्ते से वापस आया, कहने लगा वला उग़वियन्नाहुम मजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मैं सबको बहकाऊंगा लेकिन तेरे मुखलस बंदे मेरे बहकाए में नहीं आएंगे। यानी इब्लीस होने के बावजूद जानता है कि कुछ ऐसे हैं कि जिन तक उसका अप्रोच नहीं। यानी कुरान की आयत है, वला उग़वियन्नाहुम मजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सबको बहकाऊंगा तेरे मुखलस बंदे मेरे बहकाए में नहीं आएंगे। दूसरे लफ्जों में इब्लीस ये बोल रहा है कि मैं आदम का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, औलादे आदम को छोड़ूंगा नहीं। आसान लफ्जों में इब्लीस समझा रहा हूं, इससे ज्यादा आसान लफ्ज मिलेंगे नहीं। क्या कहने का? आदम का मैं बिगाड़ कुछ नहीं सकता, औलादे आदम को बहका के रहूंगा। पता चला कि जो बाप की दुश्मनी बेटों से निकाले उसे इब्लीस कहते हैं, है ना? अब जाते रहना जहां तक जा सकते हो। जो बाप की दुश्मनी बेटों से निकाले उसे अहसन तुम इब्लीस कहते हैं। ये इब्लीस। अब परवरदिगार आलम ने अगले टुकड़े में इरशाद फरमाया मा अशद्दुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, अरे अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, क्या तुम इब्लीस को और इब्लीस की औलादों को अपना वली मानते हो? तो इस आयत ने एक और बात बताई कि इब्लीस लावलद नहीं है, औलादें आज भी मौजूद है औलादें।
कुरान कह रहा है अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, क्या तुम इब्लीस को और इब्लीस की औलादों को अपना वली मानते हो। अब अगला टुकड़ा सुने, मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, वो कैसे वली हो सकता है। कौन? इब्लीस और इब्लीस की औलाद। अल्लाह फरमा रहा है मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, वो कैसे वली हो सकता है, मैंने तो उसे जमीन और आसमान की तख्लीक पे गवाही नहीं बनाया। वली की एक सिफत पता चली, जो जमीन और आसमान की तख्लीक पे गवाह हो वो वली हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यानी कुरान, अभी तक कोई हदीस नहीं, कुरान का वो कैसे वली हो सकता है। मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, वली पता चला कि हमने तो उसे जमीन और आसमान की तख्लीक पे गवाही नहीं बनाया, वो कैसे वली होगा। और फिर आगे टुकड़ा फरमाने लगा वो कैसे वली हो सकता है, हमने तो उसको उसकी खिलकत पे भी गवाह नहीं बनाया। पता चला वली वो होता है जो ये बताए कि मैं कैसे खल्क हुआ हूं। तो वली की दो क्वालिटी समझ में आ गई। अब एक और आयत सुन लो, सुनाऊं? एक और आयत सुनो, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन, अल्लाह वो है कि जिसने जमीन और आसमान को और जमीन आसमान के दरमियान हर शय को 6 दिनों में खल्क किया। अब ये 6 दिन की दास्तान क्या है, गौर किया कभी? आयत तो मशहूर है, कुन फा यकून, हो जा हो गई, ये तर्जुमा गलत है। कुन फकान नहीं है, कुन फकान होता तो इसका तर्जुमा होता हो जा वो हो गया। कुन फ यकून, यकून में तदरीज है, उसने कहा हो जा वो होने लगा। ये है 6 दिन की दास्तान, वो होने लगा, कुन फ यकून। अब परवरदिगार आलम ने जमीन और आसमान को और उसके दरमियान हर शय को 6 दिनों में खल्क किया, और फिर रहमान अर्श पर मुसल्लत हो गया। फसअल बिही खबीरा, पूछना चाहते हो तो कुछ खबर रखने वाले हैं, उनसे पूछ सकते हो। या साहिब, यानी अल्लाह ये बतला रहा है अपनी किताब में कुछ है जो देख रहे थे जब जमीन बन रही थी, जब आसमान बन रहा था। पूछना चाहते हो तो उनसे पूछ लो। अब तारीख के औराक को पलटा तो वो कूफे के मिंबर पर बैठने वाला ये कह रहा था जो पूछना है मुझसे पूछो। या साहिब ज़मा, या अली, या अली मौला, या अली। कुरान है, कुरान से बाहर गुफ्तगू नहीं। मेरे मौला ने फरमाया जो पूछना है मुझसे पूछो। ठीक, यहां तक आ गए तो वली की 2 क्वालिटीज पता चली। वली वो जो जमीन और आसमान की तख्लीक पे गवाह हो, वली वो जो अपनी खिलकत पे गवाह हो। ठीक, चैप्टर नंबर 9, 9वां सूरा, सूरह तौबा। इन्ना इद्दत शहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन, अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद 12 है। कुरान है, सूरह तौबा, अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद 12। अब लोगों ने इससे ये असल लिया कि अल्लाह मियां कैलेंडर बता रहा है, तकवीम। हाँ, और हमारे माशरे में ऐलान हो के ऐलान वापस लिया जाता है। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इन्ना इद्दत शहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन, लोगों ने यह असल लिया कि इससे मुराद तकवीम है, कैलेंडर है। आगे आयत कहती है ये 12 महीने थे, यौमा फी खलक़स समावाति वल अर्ज़, ये 12 महीने उस वक्त थे जब जमीन बन रही थी, जब आसमान बन रहा था। कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के लड़के मौजूद हो, यहां पर बैठे हुए हो, बहुत आसान सी बात है भाई, इसको समझो। जमीन बन रही थी, आसमान बन रहा था, 12 महीने थे। सूरज अपनी जगह पे है, जमीन सूरज के गिर्द चक्कर काटती है। जब एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है तो दिन और रात बनते हैं, दिन और रात के इज्तिमा से हफ्ता बनता है, हफ्तों के इज्तिमा से महीना बनता है। यानी पहले जमीन होगी फिर महीना बनेगा, है ना? ऐसा बात वादे है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है ये 12 थे जब जमीन बन रही थी, जब आसमान बन रहा था।
इन्ना इद्दत शहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन, हाँ शहर की तादाद 12, शहर का एक तर्जुमा किया महीना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़। ठीक है, शहर का एक माना महीना, लेकिन यहां वो मुराद हो नहीं सकता, क्योंकि जमीन पहले होगी, महीना बाद में बनेगा। इसका माना कुछ और मुराद लो। बहुत अप्रोचेबल लुगत का हवाला दे रहा हूं, अल मुंजिद, लिखा भी किसी राफजी ने नहीं है, ईसाई आलिम ने लिखा है, ठीक है ना, गरीब ज़हरा सलामत रखे। हाँ, उसने लिखा, उसने क्या लिखा, कहने का शहर का एक माना महीना और शहर का एक माना आलिम। अब मैं तर्जुमा करता हूं और फिर देखता हूं होता क्या है। इन्ना इद्दत शहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन, अल्लाह के नजदीक उलमा की तादाद 12 थी। ये 12 उस वक्त थे जब जमीन बन रही थी, जब आसमान बन रहा था, ठीक है ना, यहां तक आ गए। यानी 12 कुछ हैं ऐसे जो तख्लीक कायनात पे गवाह है। वली की 2 सिफात अल्लाह ने बताई, वली वो जो जमीन और आसमान की खिलकत पे गवाह हो, वली वो जो अपनी खिलकत पे गवाह हो, ठीक। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुरान में 3 ही वली मिले। बहुत आसान लफ्जों में मैंने कह दिया, मुझे तो कुरान में 3 वली मिले। एक अल्लाह वली जो बोल रहा है इमाम हुसैन नादी ने, दूसरा उसका रसूल वली, तीसरा वो वली जो हालत रुकू में ज़कात देता है। क्या साहिब या अली है ना। अब आयत कई बार सुनी आपने, सुनी नहीं सुनी, आया विलायत सुनी ना, हाँ तो बोलने में बुखल क्यों कर रहे हो, सुनी ना, अहसन तुम, आया विलायत। हाँ याद रखिए, अंगूठी दी, हालत रुकू में ज़कात दी, है ना। मदीने का किबला था जुनूब में, साइल दाखिल हुआ शुमाल से। वाकया कई बार सुना, जिस अंदाज से मैं बता रहा हूं उस अंदाज से सुनो। किबला था जुनूब में मदीने का, साइल शुमाल से दाखिल हुआ, यानी नमाजियों की पुश्त थी जहां से साइल दाखिल हुआ। और कहने का कोई है जो मेरी मदद करे, जवाब नहीं आया। दूसरी बार कहा, जवाब नहीं आया। तीसरी बार कहने का परवरदिगार तेरे घर से बेनील और मराम जा रहा हूं। बस अमीरुल मोमिनीन ने अंगुश्त का इशारा किया, रुकू के आलम में थे, वो आया, मौला की अंगुश्ते मुताहर से अंगुश्तरी को उतारा और चला गया है। अब लगे लोग अली के पीछे। हाँ, वो मुल्ला ही क्या जो अली की दुश्मनी ना रखे, है ना। लगे लोग अली के पीछे, कहेंगे साहब खुजू और खुशू में तो फर्क आ गया। अली तो वो है कि अगर नमाज की हालत में तीर खींच लिया जाए तो अली को खबर ना हो। खुजू और खुशू में, भाई यही मेरे मौला की हस्ती का कमाल है कि अली की एक फजीलत को छुपाने के लिए अली की दूसरी फजीलत का सहारा लेना पड़ता है। यानी साहिल ने कहा क्या था, हजरत कहने के साहिल ने कहा, ए अल्लाह तेरे घर से खाली जा रहा हूं, तो ठीक है ना, जो उसके घर में था उसने सुन लिया। अभी भी जो साथ नहीं आए तो उनके लिए कहता हूं, उसने इतने भरे, तन्हा मेरा मौला तो नमाज नहीं पढ़ा था, तन्हा मेरे मौला नमाज पढ़े थे ना, मस्जिद भरी हुई थी नमाजियों से। तब मैं सवाल करूं, उसने इतने नमाजियों में मेरे मौला की अंगुश्तरी देखी कैसे, अली के इशारे को देखा कैसे? तो मानना पड़ेगा दोस्तों, मांगा अल्लाह से था, देखा यदुल्लाह की तरफ। और कर रहे हैं, ये मेरे मौला की हस्ती है। अली दव्वारे अक्ल का नाम है, जो अक्लों को चकरा दे उसे अली कहते हैं। याद रखिए, ये मेरे मौला की हस्ती है अजीजों। और इस बात को यूं समझिए, बस मैं बात मुकम्मल करने जा रहा हूं। इस बात को यूं समझिए कि 3 वली, अल्लाह वली, उसका रसूल वली, और वो वली जो हालत रुकू में ज़कात देता, ठीक। अब वली की सिफत क्या कि ज़मीन और आसमान की खिलकत पे गवाह हो, जो ये बता सके कि हम कैसे खल्क हुए, जो तसर्रुफ का हक रखता हो। विलायत इसी का नाम है ना। हाँ, कहूं जुमला सुनने का हौसला है, सारे सुनेंगे। हाँ, जब ये विलायत मेरे मौला मुजतबा तक आई
तो यही तो उस विलायत का असर था कि मौला ने शाम वाले के दरबार में कहा, सुनो मुझे क्या पहचानोगे, मैं वो हूं, अगर चाहूं तो इराक को शाम कर दूं, शाम को इराक कर दूं, मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर। ये उसी विलायत का, या अली, ये उसी विलायत का तसर्रुफ था। मेरे मौला ने फरमाया, बस मेरे मौला का ये कहना था। दरबार में एक कम नसीब खड़ा हो गया, कहने लगा, मैं यक़दिर अला ज़ालिक अबना अबी तुराब, ओ अबू तुराब के बेटे, इतना बड़ा दावा, इस पे कुदरत कौन लगता है। बस मेरे मौला ने उसकी जानिब देखा, न तस्बीह, न सजदा, न दुआ, न मुसल्ला, जुमला कहा, तुझे मर्दों के मजमे में आते हुए हया नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अमीरुल मोमिनीन की खुशनुदी के लिए से बेहतर सलावत पढ़ें। क्या फरमाया, कहा तुझे मर्दों के मजमे में आते हुए हया नहीं आई। अब वो दौड़ा, जब दौड़, ये सजा किस बात की मिली, ये सजा किस बात की मिली, कहा हुज्जत खुदा पे शक किया था। ये इस बात की, जब दौड़ा तो मौला ने आवाज दी, कहा सजा तो पूरी सुनता जा, जो तेरी बीवी घर में बैठी थी मैंने उसे मर्द बना दिया है। हाँ, ये जो दावा किया ना, इराक को शाम कर दूं, शाम को इराक, कि जानते हो ये इसके पीछे एक आलिम ने फिक्रा लिखा, वो फरमाते हैं दर हकीकत जिसने ये गुस्ताखी की थी ना सवाल की कि इतना बड़ा दावा तुम कैसे कर सकते हो, तो वो जो मर्द था वो शाम का था, जो औरत थी वो इराक की थी। मौला ने इराक को शाम किया, शाम को इराक की। तवज्जो हुई दोस्तों की, यही हक, अब अब्दुल्ला राजी रहे, यही हक के विलायत, यही तसर्रुफ था इमाम का, मेरे इमाम मुश्तबा का। एक जुमला कहता हूं, तारीख है इसमें, वक्त मेरे पास बचा नहीं, मुझे बहुत दूर जाना है, सुनना जुमला। ए मौला हसन, आपके तदब्बुर को सलाम, कि आपके तदब्बुर ने कलम को अलम बना दिया है। यह है मेरे मौला इमाम मुज्तबा की हस्ती। हाँ, नबी ने सुलह हुदैबिया में वो सुलह की थी, तो उस वक्त लोगों ने यह असल लिया कि दब के सुलह की। तारीख पढ़ो जाके, बड़े बड़ों ने को नबूवत पे शक हो गया। तारीख अपने आप को दोहराती है, मेरे मौला का फरमान है। हाँ, इधर मौला इमाम मुज्तबा ने सुलह की, लोगों को इधर इमाम की इमामत पे शक हुआ। हाँ, तो अच्छा, वो जो नबूवत पे शक हुआ था, तो क्या तुम्हारे शक से नबूवत कम हो गई, या तुम्हारे शक से इमामत कम हो गई? जिसने शक किया था उसके ईमान पे शक जरूर हो गया है ना। तो इस बात को याद रखिए, ये मेरे मौला मुश्तबा की हस्ती है। क्या हस्ती? दरबार जब दाखिल हुआ ना मेरा मौला इमाम हसन, क्योंकि मौला की हस्ती वो है कि बात ही कोई नहीं होती, जब दाखिल हुए ना तो उसने पहले से प्लान चॉकआउट किया हुआ था कि भाई जब हसन मुश्तबा आए ना तो सब अपने अपने अजदाद पे फख्र करना शुरू कर देना। जैसे ही मौला वारिद हुए, कोई कहेगा मेरे बाप दादा के पास इतना पैसा, किसी ने कहा इतने ऊँट, किसी ने कहा इतने भेड़, किसी ने कहा इतने जानवर, इतने मामलात, ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, हर कोई फख्र करने का। मौला ने एक एक को देखा, एक जुमला कहा, हाँ अली का लाल है, एक फिक्रा फरमाया, कहा सुनो, इन पे फख्र कर रहे हो, मैं उस खानदान से ताल्लुक रखता हूं कि जिस खानदान का हर फर्द मजीद है। मैं उस खानदान से ताल्लुक रखता हूं कि जिस खानदान का हर फर्द मजीद है। तवज्जो है दोस्तों की? हाँ, और मैं उन गोदियों में पल के परवान चढ़ा हूं कि वो गोदियां इतनी ताहिर हैं कि हर मस्तूर की चादर कुरान का गिलाफ बन सकती है। या साहिब ज़मान, पहुंच रहे हो सारे जो बैठे हो? हाँ, फिर मेरे मौला ने एक फिक्रा और कहा, सुनाऊं? एक फिक्रा और कहा मेरे मौला मुश्तबा ने, कहा मैं अपने बाबा अली से लेकर जनाबे आदम तक अपने बाबा के सजरे को बयान करता हूं, और अपनी मां से लेकर जम्मा हव्वा तक अपनी मां के सजरों और उनके किरदार को बयान करता हूं।
तू जरा मेरे कान ही में 3 पुश्तें बयान कर दे। ये मेरे मौला मुश्तबा की हस्ती है अजीजों। यानी दरबार था, सुबह से इनामात बांट रहा है, सोने की बारिश कर दी हर आने वाले पर। रात गए मेरे मौला मुश्तबा तशरीफ लाए। कहा इसलिए आए हो कि मेरा खजाना कम हो जाए, तब आओ, लोग कहे कि ये सखी नहीं। मौला मुस्कुराए। उसने अपने अकाउंटेंट से कहा कि भाई सुबह से लेकर अभी तक जितना दिया है सब हसन के सामने लाके रखो। रख दिया। जैसे ही वो अंबाल लगा ना सोने का, जैसे ही अंबाल लगा, वो कहने लगा मैं हिंदा का बेटा हूं। घबरा क्यों रहे हो, पढ़ मैं रहा हूं। कहने लगा हिंदा का बेटा हूं। भाई ये जुमला कहा, मौला पलटे, दरबार में से एक आगे बढ़ा, उसने मौला की नालैन मुबारक को उठाया, सरकार के पहाए मुकद्दस में पहनाया। हसन ने कहा जा ये सारा तेरा है। मुझे नहीं पता कौन कैसे सुनेगा। मौला ने कहा ये सारा तेरा है। और जैसे ही जुमला मुकम्मल हुआ पलटे, फरमाया सुन मैं फातिमा का बेटा, मैं फातिमा का बेटा हूं। या अली या अली। और मेरे बच्चे याद रखें इस बात को कि नबूवत और इमामत के वारिसों में चेहरे बदलते हैं, लहजे नहीं बदलते। इस जुमले को याद रखना, नबूवत और इमामत के वारिसों में चेहरे बदलते हैं, लहजे नहीं बदलते। ये तय है। जा रहा था वो, मौला बाग में थे। जैसे ही देखा हसन मुस्तफा बाग में, सवारी रोकी, प्रोटोकॉल के साथ था, सवारी रोकी। कहा हसन जो दावा आपके बाबा अली करते थे, क्या वो दावा आप भी करते हैं? मौला ने कहा सुन, हमारे चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं बदलते। खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे जो आले मोहम्मद के फजाइल में बुलंद होते हैं। हाँ? कहा हमारे चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं बदलते। कहा अच्छा तो हसन ये बताओ इस खजूर के दरख्त पे कितनी खजूरें हैं? गरीब ज़हरा राज़ी रहे। अब खजूर का दरख्त वो है कि नीचे से फल गिने नहीं जा सकते। मौला ने एक तादाद बताई, बस तादाद का बताना था। गुलामों से कहा सवारियां छोड़ो, चढ़ जाओ दरख्त पे। सारे दरख्त पे चढ़े, का गिनना शुरू करो। जितनी तादाद मेरे मौला ने बताई थी ना उसमें एक ज्यादा था ना एक कम था। बस मुंह लटक गया, जाने लगा। मौला ने कहा जवाब तो पूरा सुन ले। कहा नहीं नहीं, बात ये नहीं है, तुम्हारे बाबा भी गैब जानते थे, तुमने भी गैब से बता दिया। मौला को जला लाया। कहा गैब से नहीं बताया, मैंने कह दिया। ये हो गई अली मौला, अली मौला, अली मौला। ये मेरे मौला की हस्ती है, ये मेरे मौला मुश्तबा की हस्ती है। जमाना दर्क करने से कासिर है कि हसन मुश्तबा क्या है। यानी मेरे मौला करीम करबला से पूछा गया, मौला आपके कई शरफ हैं जो गिने नहीं जा सकते, लेकिन सब में बड़ा शरफ। कहा सुनो, मैंने हसन की इमामत में 10 साल गुजारे हैं। ये नाज करीम करबला को, हाँ ये नाज करीम करबला को। और बताऊं, मौला हसन मुश्तबा को नाज ये था है कोई मुझ जैसा मेरा वजीर हुसैन है। क्या हस्ती है इमाम हसन की। यानी एक आध मजलिस से गुजारा नहीं होता। खुद इमाम मुश्तबा ने फरमाया दरबार में खड़े होकर, अगर मैं अपने खानदान के फजाइल यहां खड़े खड़े सालों बयान करता रहूं तब भी वो मुकम्मल नहीं होंगे। तो कुछ जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी बनती है। जो साहिब जिक्र हो, यानी जिसका फर्श बिछा हो, उस पे तस्करा होना चाहिए। कोशिश और सही यही होनी चाहिए ताकि बच्चे और जवान एटलीस्ट मानूस हो सके। तारीख ने लिखा अज़ादारों कि बस 2 जुमले पढ़ूंगा, आंखें आंसुओं से वुजू कर लें, इबादत मकबूल हो जाती। तारीख ने लिखा कि इमाम हुसैन से भी ज्यादा इमाम हसन
अपनी मां को याद करके रोते थे। थक के नहीं सुनना, आवाजों को आजाद कर देना। इमाम सादिक ने दुआ दी है, खुदा उन आवाजों पर रहमतें नाजिल करे जो हमारे मसाइब सुन के बुलंद हो जाती हैं। कहा कि किसी ने मौला से पूछा, मौला ऐसे तड़प के तो हुसैन भी नहीं रोते जैसे मां को याद करके आप रोते हैं। जानते हो मेरे मौला मुज्तबा ने एक जवाब दिया। वाली सब्सकबा ने फरमाया, सुनो, अल्लाह करे अज़ादार हौसले से सुन ले। मौला ने फरमाया, सुनो, जो मैंने देखा है वो उसने नहीं देखा। मौला क्या देखा? मौला क्या देखा है? अज़ादारों जुमला में कहता हूं, मौला रोने लगे। फरमाया, मैंने मदीने में जलता हुआ दरवाजा देखा। खुदा हाय करने वालों पर रहमतें नाज़िल फरमाए। मैंने मदीने में जलता हुआ दरवाजा देखा। बस जलता हुआ दरवाजा नहीं देखा, मैंने जलता हुआ दरवाजा मां पे गिरता हुआ देखा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला बस कहा, बस यहां मामला रुका नहीं, फिर ना जाने कितने नापाक कदम थे जो उस जलते हुए दरवाजे के ऊपर से गुजर गए। जब मेरी मां को गस्से अफाका हुआ ना, तो मेरी मां ने आवाज दी, फिजा मेरा महसन मारा गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जब मेरी मां को गस्से अफाका हुआ, वो मेरे बाबा को ले जा रहे थे। मेरी मां ने मेरे बाबा की अबा के दामन को थाम लिया। वो मां से बाबा की अबा छुड़ाना चाहते थे, मां बाबा की अबा नहीं छोड़ती थी। हजरत आला खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का एक मिसरा है, वो बड़ा अजीब मिसरा है। वो फरमाते, चिराब मादर सादात ताजियाना रसीद। और सोचो तो सैयदों की मां तक ताजियाना क्यों आ गया? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमला सुनो। कहा वो छुड़ाना चाहते थे, मां बाबा की अबा नहीं छोड़ती थी। मौला तड़प के रोने लगे। कहा, मौला ऐसे क्यों रो रहे हो? कहा, एक लईन ने गुस्ताखी की इंतहा कर दी कि पहलू से दुर्रे को निकाला, मेरी मां के बाजुओं पे मारना शुरू किया। वो मेरे बाबा को ले जा रहे थे। आजादारो, तारीख ये लिखती है कि वो जो जहर आया था ना शाम से, बहरे उम्मान, आंसू आंखों से वुजू कर लें, डबडबा जाएं, इबादत कबूल हो जाती है। 565 किलोमीटर पे मुहित है ये बहर। लिखा, अगर उस जहर का एक कतरा उस बहर में डाल दिया जाता, ये कोई मुबालगा आ रही नहीं, तो उस बहर की सारी जी हयात मर जाती। उस शिद्दत का जहर तैयार किया था। हाँ, इमाम हुसैन फरमाते हैं, गरीब ज़हरा फरमाते हैं कि जिस कूजे से मेरे भाई ने पानी पिया था ना, जिसमें जहर था, उसमें थोड़ा पानी बाकी था। जब मैंने उसे जमीन पे गिराया, है हौसला, का जमीन से धुआं निकलना शुरू हुआ, जमीन फट गई। सोचो, रोजे की हालत में था मेरा मौला हसन, इफ्तार किया उसी जहर वाले पानी के कूजे से। बस पानी का घूंट उतरना था, एक मरतबा तड़प के आवाज दी, कोई मेरी बहन को बुला लाए। बस मैंने छोड़ दिया, आखिरी जुमला सुनो, कोई मेरी बहन को बुला लाए। आजादारों, सिर्फ जिगर कट नहीं रहा था मेरे मौला का, जिगर के टुकड़े बाहर आ रहे थे। जब जिगर के टुकड़े बाहर आए ना, तो मौला ने अपनी सौदा जनाब फरवा से कहा, फरवा इन टुकड़ों को हटा दो, कहीं मेरी ज़ैनब देख ले। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस आजादारों, तारीख लिखती है, गरीब ज़हरा तड़प के रो रहे थे। रिवायत बतलाती है, ऐसे तड़प के रोए कि आंखें जख्मी हो गई हुसैन की। मौला इमाम हसन ने देखा, भाई को करीब बुलाया, गले से लगाया, कहा, भैया आप मुझ पे ऐसे न रोए, खुदा जाने निगाहे हसन मुश्तबा क्या देख रही होगी।
का भाई पहले नाना चले गए, फिर अम्मा चली गई, फिर बाबा चले गए, भैया फिर आप भी जा रहे हो और कह रहे हैं ऐसे ना रोएं। अब मौला ने फरमाया, ए हुसैन तेरे दिन जैसा कोई दिन ना होगा। खुदा जाने निगाहे हसन यही देख रही होंगी ना कि आज मैं जब जा रहा हूं दुनिया से इतने रोने वाले मौजूद हैं, लेकिन हुसैन जब कल आप जीन छोड़ेंगे तो कोई आप पे रोने वाला न होगा। अज़ादारों लो, मौला ने वसीयतें की, ए भाई आप मुझे गुस्ल देना, आप मुझे कफन पहनाना, आप मुझे नाना के पहलू में दफनाना, अगर मुझे नाना के पहलू में दफन न होने दे तो अम्मा के पहलू में सुपुर्द कर देना। लो अज़ादारों, तारीख लिखती है ये जुमला। एक मर्तबा जनाब कासिम 3 साल का सिन है, मौला ने बेटे को करीब बुलाया, सीने से लगाया। रिवायत बतलाती है जनाब कासिम जब बाबा के सीने से लगे ना, तड़प के पीछे हट गए। जनाब फरवा ने पूछा, बेटा क्या हुआ? कहने लगे, अम्मा बाबा का सीना जल बहुत रहा है। सादात के घर में कोहराम बपा हुआ। अज़ादारों लो, जनाज़ा मौला मुश्तबा आमादा हुआ, घर से जनाजा उठा, बहनों ने हिसार किया, रो के कहने लगी, भैया का जनाजा एक बार और दीदार कर लेने दो। लो जनाजा चला, एक मरतबा रोज़ा रसूल के करीब जा रहा था, तीरों का, आखिरी जुमला कह रहा हूं, तीरों का मी बरसा। अब्बास का हाथ तलवार पे आया, हुसैन ने अब्बास के हाथ पे हाथ रखा, अब्बास ये मदीना है, मदीना। इधर जनाजा वापस घर आया, अली की